हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में केंद्रक का सचित्र वर्णन करें। बायोलॉजी में केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। किसको बारे में पढ़ना है? तो केंद्रक और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो केंद्रक का सचित्र वर्णन करें। कोशिका द्रव के बीच में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव के बीच में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका के द्रव के बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। सेंटर पाया, जो डबल लेयर का बना होता है। जो क्या होता है? तो डबल लेयर का बना होता है। जो 2 लेयर का बना होता है, डबल लेयर का बना होता है। केंद्रक के बीच में केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रक के बीच में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका पाया जाता है। जो केंद्रक को दोनों धुर पर तारकामय तंतु पाया जाता है। जो केंद्रक के दोनों धुर पर क्या पाया जाता है? तारकामय तंतु पाया जाता है। जो दोनों धुर पर क्या पाया जाता है? तारकामय, जो तारकामय तंतु पाया जाता है। ये हो गया केंद्रक झिल्ली। ये क्या है? तो 2 लेयर के बने हो, तो ये हो गया ऊपर पहला क्या हो गया? तो केंद्रक झिल्ली। ये हो गया। इसमें किसका निर्माण करेगा? तो केंद्रक में ये केंद्रिका हुआ, जो बीच में वो क्या है? तो केंद्रिका। ये क्या हो गया? तो क्रोमोटिड। ये क्या हो जाएगा? क्रोमोटिड। ये हो गया क्रोमोसोम, जो लंबा करके ये क्या है? तो क्रोमोसोम। ये क्या हो गया? तो केंद्रक झिल्ली। ये क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली। ये हो गया तारकामय, दोनों धुर पर है जो क्या हो गया? तो इसको कहेंगे तारकामय तंतु। ये केंद्रक केंद्रक का स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। जो क्या है? तो केंद्रक के दोनों धुर पर तारकामय तंतु पाया जाता है। जो केंद्रक के दोनों धुर पर क्या पाया जाता है? तो तारकामय तंतु। जो केंद्रक के दोनों धुर पर क्या है? तो तारकामय तंतु पाया जाता है। जो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम। ये हो गया केंद्रक के अंदर में यह क्रोमोसोम पाया जाता है। जो कोशिका विभाजन के समय, किसके विभाजन के समय? तो सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिड पार्ट अलग होकर, क्रोमोटिड पार्ट क्या हो जाएगा? तो अलग होकर क्रोमोटिड। ये हो गया कोशिका विभाजन के समय क्या होगा? तो क्रोमोटिड विभाग अलग हो जाएगा। क्रोमोटिड विभाग क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा। और माता पिता को गुण को बच्चों में पहुंचाने का काम करेगा। और जो अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा? तो क्रोमोटिड, तो वो क्या हो जाएगा? तो ये माता पिता के गुण बच्चों में पहुंचने का काम करेगा। और अलग होकर क्या करेगा? तो माता पिता में गुण पहुंचने का काम करता है। तो कोशिका विभाजन 2 ही प्रकार के होते हैं। और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। माइटोसिस पहला क्या है? तो माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला माइटोसिस, दूसरा नंबर मियोसिस। मियोसिस पहला क्या है? तो माइटोसिस में क्या होता है? तो माइटोसिस में कोशिका का केंद्रक में क्रोमोसोम। माइटोसिस में क्या होता है? तो कोशिका का केंद्रक में, माइटोसिस में क्या होगा? तो कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या होगा? कि ध्रुव की ओर खिसकता है। क्रोमोसोम किसकी ओर खिसकता है? तो ध्रुव की ओर खिसकता है। क्रोमोसोम कहाँ खिसकता है? तो ध्रुव की ओर खिसकता है। ये दोनों कल के तंतु, तारकामय तंतु, ये ध्रुव की ओर खिसकता है। और ध्रुव की ओर खिसकता है, और उसके अनुसार विभाजन का नाम अंकित किया जाता है। और उसके खिसकता है तो उसके अनुसार क्या होता है? तो विभाजन का नाम अंकित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि विभाजन का नाम अंकित किया जाता है तथा क्रोमोसोम के मैनेज के अनुसार नाम लिखा जाता है। और क्रोमोसोम के मैनेज के अनुसार क्या होगा? तो नाम लिखा जाएगा।
और उसके आगे खिसकेगा, उसका क्या होगा, तो नाम अंकित होगा। और उसके बाद क्या होगा, तो क्रोमोसोम को मैनेज करके उसके अनुसार नाम लिखा जाता है, और उसके अनुसार क्या हो जाता है, तो नाम लिखा जाता है। तो मियोसिस डिवीजन यह प्रायः जर्म सेल या जननांग कोशिका में होता है। मियोसिस डिवीजन यह प्रायः किसमें, तो जर्म सेल या जननांग कोशिका में होते हैं।